अध्याय 1। जेल की अंधेरी रात। इमेजिन करो, एक अंधेरा जेल सेल। दीवार ठंडी है। एक यंग लड़का, सिर्फ 23 साल का, मौत का इंतजार कर रहा है। वो लड़का है भगत सिंह। डेट है 1930। ब्रिटिश राज ने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया है। फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं है। लेकिन इस वक्त वो किसी बॉम्ब या रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं भगवान के बारे में। उनके कुछ साथी उनसे कहते हैं, भगत, अब तो भगवान को याद कर लो, आखिरी वक्त है। और यहीं से शुरू होती है एक पावरफुल जर्नी। एक सवाल, क्या मैं एथेइस्ट हूं क्योंकि मैं घमंडी हूं, या क्योंकि मैं सोचता हूं? अध्याय 2। एक्यूजेशन, तुम घमंडी हो। भगत सिंह लिखते हैं कि उन्हें एक्यूज किया गया कि वो एथीस्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। लोगों ने कहा, तुम फेमस हो गए हो, तुम्हें लगता है तुम भगवान से भी ऊपर हो। पर भगत सिंह कामली जवाब देते हैं, अगर मैं भगवान को मानने लग जाऊं सिर्फ इस डर से कि मुझे फंसी होने वाली है, तो क्या वो सच्चा बिलीफ होगा? वो कहते हैं, अगर मैं इस वक्त भगवान को मानने लग जाऊं तो मैं सबसे बड़ा डरपोक हो जाऊंगा। यह ईगो नहीं है, यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। अध्याय 3। बचपन से विश्वास। भगत सिंह बताते हैं कि वो हमेशा एथीस्ट नहीं थे। उनका परिवार रिलीजियस था। उन्होंने बचपन में गायत्री मंत्र पढ़ा। आर्य समाज से इन्फ्लुएंस थे। वो भगवान में मानते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, साइंस, फिलॉसफी, रेवोल्यूशनरीज के थॉट्स। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अध्याय 4। रैशनल थिंकिंग का जन्म। भगत सिंह कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा वेपन है रीजन। अगर हम हर चीज को भगवान पर डाल देंगे तो हम कभी सोसाइटी को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं, अगर भगवान है और वो ऑल पावरफुल है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? गरीबी क्यों है? एक्सप्लॉयटेशन क्यों है? ब्रिटिश राज क्यों है? अगर भगवान सब देख रहा है तो वो इनजस्टिस को रोकता क्यों नहीं? या तो वो रोक नहीं सकता, तो वो पावरफुल नहीं है। या वो रोक सकता है पर रोकता नहीं, तो वो दयालु नहीं है। यह उनका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था। अध्याय 5। फियर वर्सेस करेज। भगत सिंह लिखते हैं, ज्यादातर लोग भगवान को डर की वजह से मानते हैं। मौत का डर, दुख का डर, अकेलेपन का डर। पर वो कहते हैं, मैं डर के वजह से भगवान को नहीं मान सकता। वो कहते हैं, अगर मैं सिर्फ फंसी के डर से भगवान को मानने लगूं तो मेरी पूरी जिंदगी की आइडियोलॉजी झूठ हो जाएगी। उन्होंने लिखा, मैं मौत के सामने खड़ा हूं, मैं अकेले हूं, फिर भी मैं अपने बिलीफ पर खड़ा हूं। यह ईगो नहीं, यह कन्विक्शन है। अध्याय 6। रेवोल्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगत सिंह कहते हैं, अगर हम भगवान पर भरोसा करते रहेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। लोग कहते हैं, सब भगवान की मर्जी है। पर भगत सिंह कहते हैं, नहीं, इनजस्टिस इंसान करता है, और उससे रोकना भी इंसान का काम है। अगर कोई गरीब है तो वो भगवान की मर्जी नहीं, वो सोसाइटी की स्ट्रक्चर का रिजल्ट है। अगर कोई गुलाम है तो वो भगवान का प्लान नहीं, वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है। रेवोल्यूशन तभी आएगा जब इंसान अपनी पावर को समझेगा। अध्याय 7। डेथ से पहले का सच। भगत सिंह लिखते हैं, मुझे पता है मौत के बाद कोई स्वर्ग या नरक नहीं होगा। मुझे पता है मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर भी मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड है एक आजाद भारत का सपना। उन्होंने कहा, मुझे किसी स्वर्ग की इच्छा नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा देश आजाद हो। अध्याय 8। फाइनल सोच। भगत सिंह के लिए एथीज्म रिबेलियन नहीं था, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन था। वो कहते हैं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं इंसान की पावर पर बिलीव करता हूं। अगर इंसान अपनी सोच को यूज करे, अपनी हिम्मत को यूज करे, तो वो दुनिया बदल सकता है। क्लोजिंग नरेशन। एक 23 साल का लड़का, फांसी का इंतजार करते हुए। कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई माफी नहीं मांगता,
कोई डर नहीं, सिर्फ एक चीज, सोच। वाई आई एम एन एथीस्ट सिर्फ रिलीजन के खिलाफ एक ऐसे नहीं है। यह एक स्टेटमेंट है कि इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। भगत सिंह ने भगवान को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने अंधविश्वास को चैलेंज किया। और शायद उनका सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बॉम्ब नहीं था, उनकी सोच थी।